सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो डायरेक्शन चैप्टर है गाइस। वैसे थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में सभी लोगों को होती है। रीजनिंग का चैप्टर है और बहुत ही औसम चैप्टर जिसे कहते हैं। इससे आपकी समझ एक दिशा को लेके अलग रूप से आएगी। ठीक है, जब ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हो तो देखिए डायरेक्शन क्या है। तो सिंपली बात है, आपको पता है कि फोर मेन डायरेक्शन होती है। देयर आर फोर मेन डायरेक्शन। बिल्कुल ध्यान से सुने आप। फोर मेन डायरेक्शंस होती हैं रीजनिंग के अंदर, डायरेक्शन चैप्टर के अंदर। और जो हम में से आई थिंक हर कोई जानता है कि वो फोर मेन डायरेक्शन है क्या। दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो आपने देखा फोर मेन डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बहुत आराम से सीखिएगा, ठीक है। और गाइस फोर सब डायरेक्शंस भी होती हैं। फोर सब डायरेक्शंस भी होती हैं। जैसे कि सब डायरेक्शंस किसको कहते हैं? तो जो इनके बीच में है उन्हें हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है उसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। जो इधर है गाइस उसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं। और जो इधर है उसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं। अब हो सकता है किसी का डाउट हो, सर इस वाली डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट क्यों कहते हैं, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं कहते हैं, है ना? या फिर इस वाली डायरेक्शन को हम नॉर्थ वेस्ट क्यों कहते हैं, वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं कहते हैं? तो गाइस इसका कोई खास लॉजिक नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन है कि हम नॉर्थ और साउथ को एक रेफरेंस मानकर ही डायरेक्शन का नाम देते हैं। तो अगर नॉर्थ को मैं रेफरेंस मैंने मान लिया है तो इस वाली डायरेक्शन को मैं नॉर्थ के रेस्पेक्ट में देखूंगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये साउथ ईस्ट है। ठीक है, आई थिंक ये हर कोई जानता है। अब इसमें नई बात क्या है गाइस? तो एंगल को लेकर है। ठीक है, एंगल को लेकर। जैसे कि इसमें सारे ही एंगल जो होते हैं ना, वो 45 डिग्री के होते हैं। यानी डिवीजन इस प्रकार से है कि 45 डिग्री पर ये सारी डायरेक्शंस है, ईच एंड एवरी डायरेक्शन। और इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एंगल को लेकर भी पूछे जाते हैं, डिस्टेंस को लेकर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटली 5-6 टाइप के सवाल, एक शैडो का क्वेश्चन आता है। तो यही 6-7 टाइप्स इसमें बनते हैं टोटल। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ध्यान से सीखिए। इस एक बात बताइए, सारी डायरेक्शंस 45 डिग्री पे है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि देखिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर बेटा ईस्ट डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, अगर मुझे 90 डिग्री अगर राइट मूव करना है, 90 डिग्री राइट, तो मैं किस डायरेक्शन में पहुंचूंगा? तो ईस्ट में चल रहा था और राइट बेटा इधर होता है, ईस्ट का राइट इधर है, ईस्ट का लेफ्ट इधर है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और आपसे कोई कहे कि दाहिनी तरफ आप मुड़ो, यानी कि राइट डायरेक्शन में मुड़िए, तो इस तरफ मुड़ोगे आप, ठीक है, राइट डायरेक्शन में। तो आप बताइए कि यहाँ से 90 डिग्री कैसे चलेंगे? तो 45 ये रहा और 45 ये रहा, यानी 90 पे क्या आ जाएगा? साउथ। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि ईस्ट और साउथ के बीच में कितने का एंगल है? 90 डिग्री का। इसी तरह से बेटा साउथ और वेस्ट, इसमें कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। ऐसा ही आपसे कोई पूछे कि वेस्ट एंड नॉर्थ या फिर नॉर्थ और वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ का मतलब ये वाला वेस्ट और ये वाला नॉर्थ, इनकी बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ वेस्ट मत समझ लेना। तो इनके बीच भी कितना? 90 डिग्री। अगर मैं बोलूँ नॉर्थ और ईस्ट, इनके बीच में कितना? तो बिल्कुल 90 डिग्री। इसका ये मतलब है गाइस, ये #1 पॉइंट में इसको नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट में गौर करिए कि अगर मैं ईस्ट से अगर 90 डिग्री, ईस्ट से गाइस अगर 90 डिग्री मैं राइट लेता हूँ, ईस्ट से 90 डिग्री अगर हम राइट लेते हैं, राइट को आई विल जस्ट राइट आर, ठीक है।
90 डिग्री राइट अगर मैं लेता हूँ तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, साउथ में। और ईस्ट से ही अगर मैं 90 डिग्री लेफ्ट लेता हूँ, अगर मैं ईस्ट से ईस्ट में जा रहा हूँ और 90 डिग्री यार लेफ्ट ले रहा हूँ, तो मैं कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ में। ठीक है, मान लीजिए आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत आराम से सीखिएगा। हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ में यानी ऊपर जा रहे हैं, और मुझे किसी ने कह दिया कि भाई 90 डिग्री आप राइट लो, तो 90 डिग्री दाहिनी मुड़ूंगा तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, ईस्ट आ जाएगी। ठीक है, और कोई बोले मुझे कि 90 डिग्री लेफ्ट लो भाई, नॉर्थ में जा रहे हो आप और 90 डिग्री बाहिनी तरफ मुड़ो, तो जब हम 90 डिग्री लेफ्ट डायरेक्शन में इधर की तरफ जाएंगे बेटा, तो वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप अगर मान लीजिए साउथ में जा रहे हो, तो आपसे किसी ने बोला कि 90 डिग्री राइट लीजिए, तो आप इस बार साउथ जा रहे हो, इस बार आप नीचे की तरफ जा रहे हो, तो साउथ का राइट इधर होता है, ये राइट होता है, और इधर क्या होता है, लेफ्ट। तो राइट जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, वेस्ट, मतलब 90 डिग्री राइट। और 90 डिग्री लेफ्ट लीजिएगा तो कहाँ पहुंच जाइएगा, ईस्ट में। ऐसे ही अगर आप वेस्ट में जा रहे हो, वेस्ट में आप मूव कर रहे हो, और मैंने बोला कि 90 डिग्री राइट लीजिए, तो कहाँ पहुंच गए आप, नॉर्थ में। और मैंने बोला कि 90 डिग्री लेफ्ट लीजिए, तो कहाँ पहुंच जाइएगा, साउथ में। तो गाइज ये था डायरेक्शन का बेसिक्स, एकदम बेसिक है। ठीक है, इनको इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें, तभी आगे सीखने का मजा आएगा। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से एक नोट कर लीजिए, ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है जब हम क्वेश्चंस करेंगे। सो गाइज सीखने का सिलसिला आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज जो तीसरा पॉइंट है यार, तीसरा पॉइंट आपको क्या ख्याल रखना है, देखिए ध्यान से। डायरेक्शन के अंदर मान लीजिए, एक बात तो आपको ये ख्याल रखना है कि मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। ये चार डायरेक्शन है गाइज, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ईस्ट का जो राइट होता है ना, देखिए ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ईस्ट का राइट इधर होता है, और ईस्ट का लेफ्ट इधर होता है। साउथ का राइट इधर होता है, साउथ का लेफ्ट इधर होता है। नॉर्थ का राइट इस तरफ होता है, नॉर्थ का लेफ्ट इस तरफ होता है। वेस्ट का राइट इस तरफ होता है, वेस्ट का लेफ्ट इस तरफ। अब एक बात आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे होगे आप लोग, कि देखो नॉर्थ का राइट इधर है और साउथ का राइट इधर है, एकदम ऑपोजिट हो गया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नॉर्थ साउथ ऑपोजिट, किसी एक का याद रख लो। और याद क्या रखना है, तो बहुत सिंपल है वैसे। नॉर्थ का लेफ्ट इधर होता है, तो साउथ का लेफ्ट इधर होता है। यही केस ईस्ट वेस्ट में भी है। ईस्ट का लेफ्ट इधर है, तो ईस्ट का वेस्ट का लेफ्ट इधर हो जाएगा। ईस्ट का राइट गाइस इधर है, इस डायरेक्शन में, तो वेस्ट का राइट इधर हो गया। मतलब एकदम ऑपोजिट है। तो थर्ड पॉइंट आप लोग ये ख्याल रखिए। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि दो डायरेक्शन और होती है यार, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जब हम रोटेट करते हैं तो दो डायरेक्शन आती है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अनुसार। कभी भी आपने घड़ी को ऑब्जर्व किया हो अपने घरों में, तो जो घड़ी जिस दिशा में चलती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। और उससे उल्टी दिशा में अगर चलने लगे कोई, तो उसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एज सिंपल एज दैट। अब हम थोड़ा सा सीखते हैं कि ये क्या होता है। तो मैं क्लॉकवाइज को CW बोलूंगा, मतलब शॉर्ट में। और एंटी क्लॉकवाइज को मैं बोलूंगा ACW। तो आप लोग समझ जाना बस, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेमिंग कर रहा हूँ ACW, क्लॉकवाइज को मैं CW कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरीके से ये चीजें चलती हैं। मैं यहाँ पे चार मेन डायरेक्शन बनाता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और चार सब डायरेक्शंस बनाता हूँ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो मैंने यहाँ चार डायरेक्शन मेन और चार सब डायरेक्शंस डिजाइन कर लिया। ये एकदम सीधा होता है, स्ट्रेट लाइन।
वो मेरे पास कोई इतना, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो इस वजह से तो, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। मान लो यार आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ईस्ट में, यू आर गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, और मैं आपसे कहूँ, एक केस हम बना लेते हैं कि इफ यू आर गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, यू आर गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, और आपसे किसी ने बोला कि भाई 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पर कौन सी डायरेक्शन आएगी अगर आप ईस्ट में ही जा रहे हो? तो 45 डिग्री इधर भी होता है, मतलब सारे ही एंगल 45 के हैं, आपको तो पता ही है। लेकिन यहाँ से क्लॉकवाइज क्या होगा? तो क्लॉकवाइज इधर घूमोगे ना, घड़ी ऐसे चलती है, देखो, घड़ी ऐसे चलती है, ये डायरेक्शन होती है क्लॉक की, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। और अगर आप इस तरह से चलने लगो तो इसे कहते हैं ACW, यानी कि गाइस एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अनुसार चल रहे हो आप इस तरह से, और ये घड़ी के विपरीत चल रहे हो, विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो ईस्ट में जा रहे हो, क्लॉकवाइज घूमना है तो इस तरह से घूमोगे, लेकिन कितना घूमना है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री तो आप यहीं रुक जाओगे, तो आप कौन सी डायरेक्शन में आ गए? साउथ ईस्ट में। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपसे किसी ने बोला कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाते हो तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? गाइस आप ईस्ट में ही जा रहे हो अभी, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में तो आप ईस्ट में गए, नो डाउट। अब 135 आपको यार घूमना है, लेकिन कहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरफ आपको घूमना पड़ेगा, इस तरफ। सो गाइज मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर आप ईस्ट में जा रहे हैं, ईस्ट दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, ईस्ट में जा रहे हैं आप, और आपसे किसी ने बोला कि 135 डिग्री, 135 डिग्री आप क्या लीजिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लीजिए। तो 135 कैसे लेंगे यार? इस तरफ घूमोगे ना आप, इस तरफ घूमोगे घड़ी के विपरीत दिशा में। तो 45, फिर 45, 90, और ये भी तो 45 है, 90 और 45 135 होता है। ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन में पहुंच चुके हो, यानी कि आपकी जो अब डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है। यार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ये तो मैं जस्ट एग्जांपल के तहत आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा कि जब आप रोटेट करते हो थ्रू सर्टेन एंगल्स, लाइक 45 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा मान लीजिए आप नॉर्थ में जा रहे हो, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। इफ यू आर ट्रेवलिंग और गोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपसे किसी ने बोला कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज लीजिए, 180 डिग्री क्लॉकवाइज लीजिए, तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? तो गाइज नॉर्थ तो ये है, और क्लॉकवाइज घुमाना है तो इस तरह से जाओगे घड़ी की दिशा में, और 180 डिग्री तो यहाँ पहुंच गए साउथ में आप, क्योंकि देखो ये यहाँ तक 90 और यहाँ 90, 80, यानी कि 180। 180 डिग्री में आप कहाँ पहुंच गए? साउथ में। कितना सिंपल है। अच्छा अगर कोई बोलता 180 डिग्री ACW, तो भी तो आप साउथ में ही पहुंचते। अगर इधर से भी आप आते तो भी तो साउथ डायरेक्शन में ही आते ना। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CW और ACW पे। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं, कई लोगों को हिंदी में बड़ी तकलीफ है, और हम भारतीय हैं तो हमें हिंदी भी पता होनी चाहिए। गाइस ईस्ट को पूर्व कहते हैं, पूर्व दिशा, और वेस्ट को, कई लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है,
वेस्ट को गाइस पश्चिम कहते हैं, पश्चिम दिशा। इसको उत्तर कहते हैं, उत्तर दिशा। और इसको दक्षिण कहते हैं। ठीक है। और अगर इसमें देखें हम, ये नॉर्थ ईस्ट है, यानी इसे उत्तर पूर्व कहते हैं। कभी आपने ट्रेन में ट्रेवल किया हो तो उसमें ऐसे ही लिखा रहता है, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट। यानी मैं वैसे ही बता देता हूँ, उत्तर पश्चिम। और ये क्या है, दक्षिण पश्चिम। मतलब पहले साउथ फिर वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और ये क्या है, दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप अच्छे से इन चीजों को नोट करते रहिए। ठीक है। तो गाइज हमने 3-4 पॉइंट डिस्कस कर लिया है बहुत अच्छे से। ठीक है। जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो जस्ट एक फॉर्म है क्वेश्चन का। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उसका आंसर करिए और खुद से ही समझिए कि किस तरह का ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू हम अब इसका आंसर देने जा रहे हैं। देखिए, जो भी हमने अभी तक सीखा है उसी के बेसिस पे। तो गाइज लिखिए, इफ अ बॉय गोज और ट्रेवल इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, कोई लड़का है जो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, एंड ही टर्न्स ही टर्न्स टू हिज राइट, वो अपने राइट यानी कि दाहिनी दिशा में मुड़ता है। तो आपको बताना है, इन विच डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, इज ही फेसिंग नाउ, किस दिशा को वो फेस कर रहा है। ठीक है। तो 1 से 2 मिनट लीजिए और इसको जल्दी से बताइए। ठीक है। मैं चाहूंगा आप सभी का आंसर सही आना चाहिए। चलिए, आप सभी ने मेरे ख्याल से अपना अपना आंसर कर लिया होगा। तो अब देखते हैं कि सही आंसर क्या है। कई इस क्वेश्चन में कई लोगों के मन में ये डाउट आया होगा कि बॉय साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनिशियल स्टेज के लिए मैं आप सबके सामने डायरेक्शन बना देता हूँ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। हालांकि पेपर में आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ जस्ट समझने के लिए मैंने यहाँ बनाया। एक लड़का है यार, वो साउथ वेस्ट में जा रहा है, साउथ वेस्ट यार यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में वो जा रहा है। और बोला है कि ही टर्न्स टू हिज राइट, अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। अब दाहिनी ओर का मतलब क्या है, अगर आप इस दिशा में जा रहे हो तो आपका राइट तो इधर होगा, आपका राइट तो इधर होगा। सिंपल, राइट डायरेक्शन तो ये वाली होगी। और ये गाइस कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो एक बात ध्यान से नोट कर कर लिख लीजिए। #4 मैंने इसीलिए बनाया था कि आपको मैं कुछ नोट करवाना चाह रहा था। लेकिन पहले मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखवाया क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ होती है। क्लॉकवाइज का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री राइट। अगर उसने हमें एंगल नहीं दिया है, क्वेश्चन में उसने एंगल दिया है क्या कि हम 45 डिग्री से राइट ले रहे हैं या फिर 135 से राइट ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो जब कुछ नहीं दिया गया है तो क्लॉकवाइज का मतलब होगा 90 डिग्री राइट, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा 90 डिग्री लेफ्ट। तो मेरे ख्याल से आप इन दोनों बातों को समझ पाए होगे। और अगर यार साउथ वेस्ट से मैं राइट की तरफ 90 टर्न हूँ तो ये 45 है और ये 45 है।
यानी 90 डिग्री में कहाँ पहुंच जाऊंगा? आंसर है नॉर्थ वेस्ट। आंसर क्या है गाइज? नॉर्थ वेस्ट। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो गाइज कुछ और पॉइंट की तरफ चलते हैं और कुछ एक कंसेप्ट और पूरा करते हैं। हैशटैग 5 पॉइंट में मैं चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों से पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों को लग सकता है कि यहाँ पाइथागोरस चर्चा करने की जरूरत क्या है। एक्चुअली जहाँ भी डिस्टेंस की बात आती है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मेशन होती है, वहां पर पाइथागोरस जी का जिक्र होना बहुत ही लाजमी सा है। तो पाइथागोरस रूल क्या कहता है गाइस? आप सभी ने ये पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अगर हाइपोटेन्यूज का हम स्क्वायर लेते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, इन एनी राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आप सभी को पता होगा कि जिसमें एटलीस्ट वन एंगल क्या है, मतलब कि एक एंगल सिर्फ 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब 90 डिग्री वाला ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो लोग हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं उन्होंने ऐसा पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरीके से कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो 90 डिग्री कौन सा हुआ यहाँ पे? 90 डिग्री ये वाला एंगल होता है। याद रखना, जो एक बॉक्स बनता है ना, ये इस बॉक्स को ही 90 डिग्री कहते हैं। जहां बॉक्स बन जाए इस तरह का, इस तरीके का बॉक्स जहां पे बन जाए, समझ जाना वही 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कि 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन सी साइड है? एसी। इसी को गाइस हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स्ड इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब कुछ लोग इसे परपेंडिकुलर कह देते हैं और इसको बेस कहते हैं। मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस। पर ये जरूरी नहीं है। ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, मतलब उल्टा भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा हमारा थीटा कौन सा है। आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। अगर हम मान लीजिए थीटा इधर रखते हैं तो फिर ठीक है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। लेकिन अगर थीटा इधर हो गया तो फिर परपेंडिकुलर। मैं केस बना के लिख देता हूँ, फर्स्ट केस ये। सेकंड केस देखिए, पी क्यू आर। तो मान लीजिए 90 डिग्री ट्राइंगल है, इसके सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूस है, ये फिक्स है। इस बार मैं थीटा यहाँ पे रख रहा हूँ। तो गाइस थीटा के सामने वाली साइड जो होती है ना, वो परपेंडिकुलर साइड होती है हमेशा। यहाँ भी देखिए, थीटा के सामने वाली साइड को मैंने क्या कहा था? परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने, थीटा मतलब कोई भी एंगल, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो हम अभी इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। तो मैंने अभी क्या समझाया आपको? हाइपोटेन्यूज बेटा फिक्स रहता है, पर परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू थीटा, अकॉर्डिंग टू थीटा। तो ये जानकारी जरूरी है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो गाइस हमने ये सारी चीजें, पाइथागोरस रूल क्या होता है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव करते हैं, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब मैं आपको टाइप 1 के क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ। इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 6 to 7 टाइप है। तो हम वो सारे टाइप करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे। तो टाइप 1 के क्वेश्चंस देखिए आप लोग, ठीक है, किस तरीके से टाइप 1 में प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। तो एक क्वेश्चन मैं फ्रेम करके आपको देता हूँ कि मान लीजिए अ बॉय इज गोइंग, अ बॉय इज गोइंग टुवर्ड्स, टुवर्ड्स साउथ। एक लड़का है जो साउथ यानी दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर वॉकिंग, आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर, 50 मीटर चलने पर, किस दिशा में? साउथ दिशा में। मतलब साउथ दिशा में वो जा रहा है और 50 मीटर चलने पर ही टर्न्स,
he turns to his right, he turns to his right and walks 40 मीटर। अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है और फिर 40 मीटर वो चलता है। अगेन he turns to his right and walks, मान लीजिए 80 मीटर, 80 मीटर फिर चलता है। एंड फाइनली he turns to his left, he turns to his left and walks 20 meter, and walks 20 meter। आपको ये बताना है कि नाउ इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अभी वो किस दिशा में जा रहा है इतना चलने के बाद। तो मैं आपको 1 से 2 मिनट देता हूँ, जरूर ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, जरूर क्वेश्चन को इस ट्राई कीजिए आप लोग फटाफट। तो गाइस चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन पार्ट की तरफ। तो सॉल्यूशन पार्ट कह रहा है, पहले एकदम बेसिक अप्रोच से जाएंगे, फिर मैं आपको एक टेक्निक भी बताऊंगा। अ बॉय इज गोइंग टुवर्ड साउथ, एक लड़का है जो साउथ की तरफ जा रहा है। तो इसको ऐसे चलाओ साउथ में, ये साउथ है ना, साउथ की तरफ गया। और आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर, यानी मान लो इसमें 50 मीटर वो चला होगा। उसके बाद ही टर्न्स टू हिज राइट, अपनी दाहिनी तरफ मुड़ा। साउथ का राइट कहाँ पे होता है, साउथ का राइट इधर होता है। तो राइट डायरेक्शन में वो मुड़ा, राइट डायरेक्शन में इस तरह से जा रहा है और मुड़ने पर 40 मीटर गया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आ, ये साउथ है और साउथ का राइट इधर होता है ना, सबको ही पता होगा। तो 40 मीटर इधर चला गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड वॉक्स 40 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, अगेन ही टर्न राइट। अब फिर से वो राइट मुड़ता है, तो राइट तो इधर है, ये वेस्ट डायरेक्शन है ना, वेस्ट का राइट इधर है। राइट मुड़ गया गाइस, राइट मुड़ने के बाद कितना चला है, 80 चला है। तो मान लीजिए 80 मीटर ये रहा, 80 मीटर चला। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वो अपने लेफ्ट में यानी बाईं दिशा में मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो अगर ये वाली डायरेक्शन तो नॉर्थ है, ऊपर जो जा रही है ये तो नॉर्थ है, नॉर्थ का लेफ्ट तो इधर होता है यार। आप इधर जा रहे हो तो लेफ्ट ऐसी तो लोगे, खुद कोई चला के देख लो, आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। 20 मीटर। तो कह रहा है कि अब कौन सी दिशा में हो। तो यार ये वाली कौन सी दिशा होती है, आप खुद बताओ, ये वाली वेस्ट डायरेक्शन होती है। जिन्होंने वेस्ट आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन्होंने वेस्ट आंसर किया होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। अब लेकिन क्या इतना टाइम है हमारे पास एग्जाम में कि हम डायग्राम बनाते चले। मतलब यूं समझिए कि आपका एक कीमती टाइम बच भी तो सकता है अगर थोड़ा सा अच्छा अप्रोच हो। गाइस यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, अब मैं कुछ टिप्स की बात करता हूँ। यहाँ हमें पूछी डायरेक्शन है, अगर हमें लास्ट में डायरेक्शन पूछी हो तो बहुत आसान हो जाता है इसका आंसर देना। बस एक बात मेरी आप ध्यान रखें, बेटा हमेशा राइट और लेफ्ट कैंसिल हो जाता है, लेफ्ट और राइट कैंसिल हो जाता है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। देखिए पहले वो साउथ में गया था, मतलब पहले वो साउथ में जा रहा था, साउथ लिख लीजिए। साउथ तो लिख सकते हो ना, इतना तो कुछ नहीं है। फिर वो उसने क्या लिया, राइट लिया है। हमें इससे मतलब ही नहीं है वो 50 मीटर चला, 40 चला, 80 चला, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने लास्ट में डायरेक्शन पूछा है। तो ही टर्न्स टू हिज राइट, उसने पहले राइट लिया, फिर क्या लिया, राइट के बाद फिर राइट लिया, देखो लिखा हुआ है यहाँ। उसके बाद उसने फाइनली क्या लिया, लेफ्ट लिया। तो यार राइट और लेफ्ट कैंसिल कर दो। अब यार मुझे बताओ साउथ का राइट क्या होता है, साउथ का राइट कर दो, बस डायरेक्शन आ गया। ये देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, सॉरी ये नॉर्थ है और ये साउथ है। साउथ का राइट कहाँ पे होता है बताइए, साउथ का राइट लेना है, साउथ का राइट इधर होता है यानी वेस्ट डायरेक्शन। गाइस आंसर आ चुका है। तो इस अप्रोच को अगर आप फॉलो करते हो तो मिनिमम 3 सेकेंड्स में आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, 3 से 4 सेकेंड एनफ है इस क्वेश्चंस के लिए। तो मुझे जरूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा, क्या कह रहा है, अ बॉय इज गोइंग
गोइंग इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एक लड़का है जो उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। He turns to his right and walks 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद 5 मीटर चल चुका है वो। चलने के बाद अगेन he turns to his left and walk 10 मीटर, ठीक है। फिर से उसने लेफ्ट लिया और 10 मीटर चला, ठीक है। और फिर से 10 मीटर चलने के बाद आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर he turns, फिर से वो लेफ्ट चला and walk 40 मीटर and finally he turns to his left again. In which direction? In which direction is he facing? किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? तो गाइज 1 से 2 मिनट लीजिए और मुझे इसका आंसर बिल्कुल सही सही बताने की कोशिश करें। आपका समय शुरू होता है अब। गाइज इसके सॉल्यूशन पार्ट की अगर तरफ हम चलें तो ये दिखाई देता है कि सबसे पहले व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट में जा रहा था, तो आप यहाँ लिख लीजिए नॉर्थ वेस्ट, लिख लिया। उसके बाद ही टर्न्स टू हिज राइट, उसने राइट लिया। अच्छा, लास्ट में डायरेक्शन पूछ रहा है तो हम ट्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो अपने राइट में मूव कर रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट के बाद क्या ले लिया उसने? राइट, ठीक है। 5 मीटर चला, हमें इससे वैसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि लास्ट में उसने डायरेक्शन पूछा है। फिर उसने राइट लिया, लेफ्ट लिया, यानी कि राइट के बाद लेफ्ट, फिर लेफ्ट लिया है और फाइनली लेफ्ट लिया है। मतलब एक राइट लिया है, 3 लेफ्ट लिया उसने, तो राइट लेफ्ट तो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट और उसका भी लेफ्ट, ठीक है। 2 लेफ्ट के बाद कौन सा डायरेक्शन आ जाता है? नॉर्थ वेस्ट के बाद लेफ्ट और उसके बाद फिर से लेफ्ट। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो आप बहुत इजीली इसका आंसर बता सकते थे, बट आपको समझाने के लिए मुझे डायरेक्शंस यहाँ पे बनानी पड़ेगी। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है और ये साउथ वेस्ट। अब मुझे आप बताओ कि आप नॉर्थ वेस्ट में हो, आप नॉर्थ वेस्ट में हो और इससे 2 लेफ्ट ले रहे हो। एक बार लेफ्ट लोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? नॉर्थ वेस्ट है ना ये। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट इस तरह से होता है। तो मैंने बोला था आपसे, याद करो, नॉर्थ वेस्ट से अगर आप लेफ्ट ले रहे हो तो गाइस नॉर्थ वेस्ट से लेफ्ट लोगे तो 90 डिग्री पे लोगे। अभी बताया था ना मैंने, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर पहुंचोगे आप, यानी कि साउथ वेस्ट पे पहुंच जाओगे। इससे फिर से लेफ्ट लेना है तो 90 डिग्री पे लिया, क्योंकि ये 45 और ये 45, टोटल 90 हो गया। तो आप कहाँ पहुंच गए? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट इसका आंसर है। जिसने भी साउथ ईस्ट आंसर किया है, वेरी वेरी गुड, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। साउथ ईस्ट आंसर है इसका, ठीक है। इसका आंसर साउथ ईस्ट। अब इस ट्रिक की बात कर लेते हैं। एक टिप्स देखिए, टिप्स में आपको ये देना चाहूंगा कि जैसे नॉर्थ वेस्ट है गाइस, और नॉर्थ वेस्ट से मैंने बोला कि 2 लेफ्ट लो। तो जब भी हम 2 लेफ्ट लेते हैं या 2 राइट लेते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग, जब भी हम 2 लेफ्ट लेते हैं 2 राइट लेते हैं तो नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट डायरेक्शन ही आंसर हो जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट क्या है? साउथ ईस्ट। एकदम ऑपोजिट आ जाओ, क्या है? साउथ ईस्ट आंसर आ गया। अगर मान लीजिए कोई आपसे कहे साउथ ईस्ट से 2 लेफ्ट लिया, तो आंसर क्या आएगा बताइए? साउथ ईस्ट ये रहा ना, साउथ ईस्ट कहाँ पे है? ये रहा। इससे 2 लेफ्ट लोगे तो कौन सा पहुंच जाओगे? नॉर्थ वेस्ट। अगर आपसे कोई ये कहता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ और मैंने 2 लेफ्ट लिया है, तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए? नॉर्थ ईस्ट में हो और 2 लेफ्ट लिया है, तो आंसर करिए, सोचिए क्या आंसर आना चाहिए? साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट। देखो ना, नॉर्थ ईस्ट के ऑपोजिट कौन सा दिख रहा है? नॉर्थ ईस्ट के ऑपोजिट आपको साउथ वेस्ट दिख रहा है। अगर आपसे कोई बोले बेटा कि आप नॉर्थ
सॉरी, आप हो साउथ वेस्ट में, और इससे दो राइट लिया आपने, दो राइट। तो जब भी दो राइट या दो लेफ्ट लेते हैं तो आंसर इसका ऑपोजिट आ जाता है, यानी नॉर्थ ईस्ट। मेरे ख्याल से आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और कुछ बहुत सारी जानकारी आपको सीखने को मिली होगी। ठीक है, पहले हमें पता होता है बट इतना नहीं होता, आपको थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिला होगा। ठीक है गाइस, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक में, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे की कहानी। तो गाइस, आज का सेशन तो यहीं तक है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।